अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के ये 3 हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। पाकिस्तान के इन तीनों हथियारों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ये 3 हथियार हमें तबाह कर देंगे। हम दूसरे ममालिक से हथियार खरीद कर भी पाकिस्तान के इन तीनों हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय हुकूमत अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स की नाअहली पर भड़क पड़ी और पाकिस्तान के 3 ऐसे खतरनाक हथियारों के नाम बताकर भारतीय हुकूमत ने अपनी ही आवाम को डराना शुरू कर दिया। वो कौन से 3 हथियार हैं जिनसे भारतीय हुकूमत इतनी डरी हुई है, आज की इस नई वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। अगर इससे पहले आप लोगों ने ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पाक फोर्स टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। भारतीय हुकूमत जिनके मुताबिक पाकिस्तान के ये 3 हथियार जो मुस्तकबिल में भारत को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं, इन हथियारों में सबसे पहला नाम अम्यूनेशन का है, जिसको पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिना किसी रुकावट और तात्तुल के तैयार कर रही है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनकी बदौलत जंग के दौरान बड़ी सी बड़ी चीजें कारआमद रहती हैं। बिना अम्यूनेशन के गन, अल्ट्री और हत्ता के टैंक किसी काम के नहीं होते। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इनको बिना रुकावट के काफी कसीर तादाद में बना चुकी है। भारत अम्यूनेशन को दूसरे ममालिक से हासिल कर रहा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और इसराइल सर फहरिस्त हैं। भारत इन ममालिक से अम्यूनेशन छोटी तादाद में खरीद रहा है, जो जंग में भारत के किसी काम नहीं आने वाले। हाल ही में भारत ने इसराइल से 200 बम अम्यूनेशन खरीदे हैं। अब भारत को लगने लग गया है कि हकीकी मैनू में हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने लंबी जंग के लिए बहुत से कीमती साजो सामान बना लिए हैं, जो भारत को जंग के दौरान कुछ ही दिनों में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा बड़ा हथियार JF-17 थंडर त्यारा है। भारत जो कल तक JF-17 थंडर त्यारे को नकारा और कबाड़ का ढेर समझता था, लेकिन 27 फरवरी के बाद भारतीय हुकूमत को ये बात पता चल गई कि इस त्यारे में कुछ कर दिखाने की सलाहियत है। भारत समझ गया कि कोई मुल्क इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो उस चीज को तेजी से बना रहा हो जिसको हमने नकारा और कबाड़ का ढेर कहा था। अब जबकि JF-17 थंडर पूरी दुनिया में कामयाबी के जोर दिखा चुका है, तो भारत को पता चल गया कि इस त्यारे को बनाने का असल मकसद पाकिस्तान का क्या है। जबकि दूसरी जानिब भारतीय दिफाई माहिरीन ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान हर साल JF-17 थंडर त्यारे को जदीद से जदीद तर बनाता जाएगा। भारत मुल्की सतह पर खुद भरोसेमंद त्यारे बनाने से अभी बहुत दूर है। अब भारत को ये बात शिद्दत से खाई जा रही है कि मुल्की सतह पर भी कुछ बनाना चाहिए। भारत जो फ्रांस से रफेल त्यारे खरीद रहा है, उन्हें चलाने की कोई लिमिट होगी। उन्हें जंग में इस्तेमाल करने के लिए भारत को बाकायदा तौर पर फ्रांस से लाइसेंस लेना होगा, जबकि पाकिस्तान JF-17 थंडर त्यारे को बगैर लिमिट और बगैर लाइसेंस के इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा बड़ा हथियार ड्रोन है, जिसने भारत की नींदें हराम की हुई हैं। भारत में रुस्तम 1 और पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन बात फिर वहीं खत्म हुई जहां से भारत शुरुआत करता है। फिर भारत ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका जा पहुंचा और मिन्नतें करके ड्रोन ले आया। भारत को दूसरे मुल्क से ड्रोन इसी वजह से खरीदने पड़े क्योंकि भारत के अपने ड्रोन बेकार, नकारा और सिर्फ ना के ही ड्रोन थे, जबकि पाकिस्तान मुकामी पर तैयार किए गए ड्रोन को बड़ी कामयाबी के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि इसके अलावा भी पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत करने के लिए चीन से भी ड्रोन हासिल कर रहा है, जो जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। मुस्तकबिल में ड्रोन्स की अहमियत जंग में क्या होगी, भारत इस बात को सही मैनू में जानता है। इसलिए भारत पाकिस्तान के ड्रोन मंसूबे से बहुत डरा हुआ है। इन हथियारों को लेकर भारत काफी खौफजदा है और भारतीय इंजीनियर और साइंसदानों की शामत आई हुई है।